Hello dear students, welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. आज जो लॉस फंक्शंस हैं उसका लास्ट पार्ट है पार्ट 11 इज द सेकंड लास्ट पार्ट जो कि मैंने प्रीवियसली अपलोड किया था. दिस वन इज द पार्ट 12 एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड लॉसेस. सो अगर आपने पार्ट 11 तक प्रीवियस लॉस फंक्शंस के पार्ट्स नहीं देखे जो कि बड़े ही ब्रीफ किस्म के पार्ट्स हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के लॉस फंक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर. काइंडली वो ज़रूर आप देखें इस एडवांस या स्पेशलाइज्ड लॉस फंक्शन को देखने से पहले. चले चलते हैं आज के लॉस फंक्शन से रिलेटेड लास्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें सबसे पहले जो लॉस फंक्शन है अर्थ मूवर और वर्स्टीन लॉस या वर्स्टीन लॉस, ये एक्चुअली जर्मन लफ्ज़ हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पे अर्थ मूवर्स या डिस्टेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है. दिस वन इज़ द परसेप्चुअल लॉस. ये तो डब्ल्यू गैन में यूज़ होता है, ये हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है. और ये डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस जैसे कि विजन बेस्ड टास्क के अंदर यूज़ होता है. स्टाइल लॉस, ये टेक्सचर और स्टाइल मैचिंग में यूज़ होता है और इसके अलावा स्टाइल ट्रांसफ़र में यूज़ होता है. और कार्बोनियर लॉस स्मूथ L1 वेरिएंट विजन और इमेज रेस्टोरेशन में यूज़ होता है. ये रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हमने L1 L2 लॉस फंक्शंस भी यूज़ जो है वो डिस्कस किए हुए हैं. तो ये भी एक स्पेशलाइज्ड लॉस फंक्शन है जो कि L1 रेगुलराइजेशन के दौरान जो है वो यूज़ होता है. एफ बीटा लॉस प्रिसीजन रिकॉल बैलेंस क्लासिफिकेशन बेस्ड टास्क में यूज़ होता है. इम्बैलेंस डाटा को हैंडल करने के लिए यूज़ होता है. फोकल और ट्वेर्स्की लॉस, फोकल ट्वेर्स्की लॉस बिकॉज ये एक्चुअली कम्बिनेशन है फोकल लॉस का और ट्वेर्स्की का. प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द फोकल लॉस एंड व्हाट इज़ द ट्वेर्स्की लॉस. सही है. तो आई थिंक इट इज़ डिस्कस्ड इन डिटेक्शन सेगमेंटेशन लॉसेस. तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने फोकल लॉस को ट्वेर्स्की लॉस को सेपरेटली डिस्कस किया गया. तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. फोकस ऑन हार्ड पिक्सेल्स सेगमेंटेशन और मेडिकल इमेजिंग टास्क के अंदर यूज होता है. रैंकिंग लॉस ऑर्डर बेस्ड लर्निंग रिकमेंडेशन और सर्च रैंकिंग में यूज होता है. ठीक है. तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. अर्थ मूवर्स डिस्टेंस लॉस फंक्शन. It is the idea behind it minimum cost to transform one distribution into another. ठीक है. अगर there are two distribution, then the model will use the earth movers distance formula to convert one distribution into another. ठीक है. So ये गैन्स के अंदर यूज होता है, डब्ल्यू गैन्स के अंदर, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होता है. असल में जो गैन्स हैं वो उसका काम करने का तरीका ये है कि इनपुट अगर हम एक रियल इमेज देते हैं उसकी बेस पे वो रिकंस्ट्रक्ट करता है उस इमेज को. ठीक है. बेस्ड ऑन दीज सम सिंथेटिक सैंपल्स. ठीक है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो सिंथेटिक सैंपल्स और रियल डाटा की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जिनकी बेस पे गैन्स जो है वो ट्रेन हो रहे होते हैं. ठीक है. परसेप्चुअल लॉस फंक्शन के अंदर एक फाई जो है, फाई यहाँ पे उसने फीचर एक्सट्रैक्शन का है CNN के अंदर, और फाई डैश हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इनपुट है और ये आउटपुट फीचर. ठीक है. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो परसेप्चुअल वैल्यू हमें दे रहा होता है या हमें परसेप्चुअल लॉस की वैल्यू दे रहा होता है. कंपेयर हाई लेवल फीचर्स इंस्टेड ऑफ पिक्सेल्स. ठीक है. तो ये इनपुट और आउटपुट फीचर्स की बात कर रहे हैं. एंड दिस इज स्टाइल लॉस. अगेन इनपुट एंड आउटपुट स्टाइल लॉस. ठीक है. ये ग्राम मैट्रिक्स है, यहाँ पे एन ग्राम और ये डिफरेंट तरह की टर्म्स हैं, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ये जो इमेजेस हैं NST बेस्ड मॉडल्स होते हैं, न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल्स. जो इमेजेस के अंदर स्टाइल ट्रांसफर या आप कह लें बैकग्राउंड चेंजेस या फॉरग्राउंड चेंजेस आ रही होती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज होता है. ठीक है.
तो ये सिंपलेस्ट वे है इसको एनएसटी को एक्सप्लेन करने का, अदरवाइज इसकी डिटेल बहुत लंबी हो जाएंगी यहाँ पे कि एनएसटी बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल्स कौन से थे। तो सिंपली जब ये मेजर हम कर रहे होते हैं स्टाइल ट्रांसफर, तो हमें किसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो उस सूरत में हम ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज़ करते हैं। हाउ वेल दी एनएसटी बेस्ड डीप लर्निंग मॉडल्स आर वर्किंग। Carbonnier loss function, it gives a smooth approximation of L1 loss. जो L1 loss regularization टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं हिडन लेयर्स के अंदर, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी कैन अप्लाई कार्बोनियर लॉस। इमेज डिनॉइजिंग में यूज होता है और रेस्टोरेशन में भी यूज होता है, ठीक है। फिर एफ बीटा लॉस, फिफ्थ वन, ये प्रेसिजन और रिकॉल का यूज करता है, ठीक है। इट बैलेंसेस प्रेसिजन एंड रिकॉल, ये पी और आर है ना, ये जो है वो प्रेसिजन एंड रिकॉल, और दिस इज द वेरिएबल बीटा, ठीक है। ये जो कि एक्चुअली हम कह सकते हैं बैलेंसिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन में ये एफ बीटा लॉस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं क्रूशल है। फोकल डाइवर्सिटी लॉस, इट इज एक्चुअली दी 1 - डाइवर्सिटी, ये फोकस ऑन हार्ड सेगमेंट रीजन्स, सेगमेंटेशन या इमेज सेगमेंटेशन में यूज हो रहा होता है, ये हमने डिस्कस भी किए हैं डाइवर्सिटी लॉस जो है वो प्रीवियसली। रैंकिंग बेस्ड लॉस, ये एक्चुअली ऑर्डरिंग ऑफ प्रेडिक्शंस, अगर एक से ज़्यादा प्रेडिक्शन मॉडल कर रहा है, तो लेट से आपका मॉडल जो है सबसे हाईएस्ट प्रेडिक्शन किस क्लास को, लेट से अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं तो सबसे हाईएस्ट प्रेडिक्शंस लेट से मॉडल दे रहा है 0.5, ठीक। और दिस वन इज द सेकंड प्रेडिक्शन, दिस वन इज थर्ड प्रेडिक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली जो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे हाईएस्ट प्रेडिक्शन मॉडल जो दे रहा है वो इस क्लास को, मैं कहता हूँ ये क्लास 1 है, नेक्स्ट वाली क्लास 2 है, क्लास 3 है, ठीक है। तो रैंकिंग लॉस जो है वो एक्चुअली ऑर्डर करता है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शन वैल्यूज, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी हो सकती हैं, ये जो है वो होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इनकी एग्जांपल्स के ऊपर, कोड एग्जांपल्स के ऊपर। दिस वन इज द perceptual loss example. We have given the data and the predicted values and the perceptual loss formula, ठीक है। Next one is data predictions and the Carbonnier loss, and this one is the next loss function, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिफरेंट लॉस तरह के लॉस फंक्शंस को डिस्कस किया है। मैंने सारे लॉस फंक्शंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं दी, जस्ट मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दिया है फार्मूलाज और एप्लीकेशंस का, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह की एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ अर्थ मूवर्स लॉस, perceptual loss, style, Carbonnier, Epita, focal diversity and ranking based loss functions। तो होपफुली आपको एक कंप्लीट आइडिया, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट मैंने लॉस फंक्शंस की कवर करने की कोशिश की है कि किस किस डोमेन में किस तरह के लॉस फंक्शंस यूज होते हैं अप टिल दिस पार्ट 12। तो अगर आपने ये पूरे पार्ट्स नहीं देखे तो आप डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में डिफरेंट तरह के टाइप्स के लॉस फंक्शन जो यूज होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन इन सारे पार्ट्स में देख सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं जिनको बेसिक नॉलेज लेना है इन लॉस फंक्शंस का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।